हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और सबसे पहले मुझे आपसे एक सवाल है, कब तक आप ये यूट्यूब पे वीडियोस को देखते हुए, कोई फेमस फोटो को देखते हुए ड्राइंग को बना जाओगे और ऐसे करके कब तक चलेगा, है ना। तो खुद से ड्राइंग को बनाना होगा, खुद से सीखना होगा, आपको ऐसा बनना होगा ताकि आप खुद से ड्राइंग को बना पाओ और आपको बहुत ही प्रोफेशनल लेवल तक अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ड्राइंग को अच्छे से सीखना होगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले एक सीरियस टॉपिक है, अच्छे से समझना आज का वीडियो। और कहना था कि आज का ये लेसन हम स्टार्ट करने वाले ड्राइंग के वैल्यूज़ को समझते हुए कि ड्राइंग में वैल्यूज़ होता क्या है, कैसे हम अपने आर्टवर्क में वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और आगे जाके हम और भी ऐसे लेसन लाते रहेंगे, तो उसके लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं स्टिल लाइफ ड्राइंग के साथ। इससे हम क्या होगा, आप ड्राइंग के वैल्यूज़ को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे स्टिल लाइफ ड्राइंग के थ्रू, ठीक है। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। कहीं पे समझने में प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर से कमेंट में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर और भी बात करूँगा, तब मैं आपको क्लियर कर दूँगा। मेरे सामने फ़िलहाल एक फ्लावर वाज है, जिसमें अभी तो फ्लावर तो नहीं है पर वाज है, ठीक है। तो हमारे ड्राइंग के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। इससे हम ड्राइंग के वैल्यूज़ को समझेंगे और कुछ मैं बेसिक एग्जाम्पल भी आपको दूंगा कैसे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। इसे प्रैक्टिस करना ज़रूर से अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। आप फ्लावर वाज भी आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये देख सकते हो ये वाला, ठीक। इसको मैंने एक प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया। जब तक मैं आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ तब तक मैं आपको ड्राइंग के वैल्यूज़ होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। आर्टवर्क में वैल्यूज़ का ऐड करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप आर्टवर्क का प्राइस इंक्रीज कर दो, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वैल्यूज़ से मेरा मतलब है ड्राइंग में लाइटनेस डार्कनेस का जो मैटर है वो। किसी आर्टवर्क में आप कितने अच्छे से लाइट डार्क शेडोज़ को ऐड कर रहे हो और लाइटनेस को ऐड कर रहे हो उसके ऊपर है, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे आउटलाइन को बना रहा हूँ उसके मैं थोड़ा सा बता दूँ आउटलाइन को बताते हुए कि यहाँ पे मैं प्रोपोर्शंस पे थोड़ा काम कर रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो कि मैं कैसे मेजरमेंट को दूंगा, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। इसको आपको कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये तो ड्राइंग में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आता है ये, यहाँ पे मैं पेंसिल मेजरमेंट लूँगा। पेंसिल में मैं उसको देख लूँगा कि इसका जो साइज़ है ये क्या है, ठीक है, कितना लंबा है कितना चौड़ा है। इस चीज़ को देखने के बाद हमें इसको पेपर के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो गया ड्राइंग का प्रोपोर्शन का वाला पार्ट थोड़ा सा, तो इसके ऊपर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम ड्राइंग में फोकस करते हैं, यहाँ पे मैं आउटलाइन को बनाता हूँ और हम वैल्यूज़ को लेकर बात करते हैं, ठीक है। ये लेसन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होने वाला है तो प्लीज़ देखते रहो, ठीक है। पेशेंस के साथ देखो, ज़्यादा स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आते हैं फिर से हम टॉपिक पे। वैल्यूज़ इस वर्ड अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे सुनने में, समझने में प्रॉब्लम आए, तो इसको मैं आसान शब्दों में अगर आपको बताऊं तो क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट या कोई भी लिविंग थिंग मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक साइड से लाइट का सोर्स होता है और दूसरी साइड में क्रिएट होता है उसका शैडो, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ के साथ होता है और इसको जब हम आर्ट वर्क में दिखा पाते हैं ना, ये आता है एकदम नेचुरल फीलिंग। आर्टवर्क में मानो जान ही आ जाती है, ठीक है। तो इसको हमें आर्टवर्क में लाना कैसे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्केचिंग प्रैक्टिस करना है बहुत से ज़्यादा। स्केचिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ मान लो आपके सामने जो भी है उसको आपने बस स्केच बना दिया, आपको उसको ड्रॉ करना है। उसके ऊपर आप अलग अलग स्केचिंग के थ्रू अलग अलग चीज़ों का वैल्यूज़ को समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम इस फ्लावर्स को बना रहे हैं, यहाँ पे मैं मार्क करूँगा कि कहाँ पे हमारा शेडो को क्रिएट हो रहा है और कहाँ पे डार्कनेस को है, कहाँ पे लाइटनेस को, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगा। इस वास के ऊपर राइट साइड से जो ऊपर की तरफ से लाइट का सोर्स आ रहा है, ठीक है, और साइड की तरफ लेफ्ट साइड में यहाँ पे डार्क वैल्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो मैं मार्क करूँगा डार्क और लाइट को, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे आर्ट में एक और टोन आता है जो होता है मिड टोन, ठीक है। इस मिड टोन को हमें कैसे करना है कि वो ज़्यादा डार्क भी नहीं होगा ज़्यादा लाइट भी नहीं होगा, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगा। इसके बाद मैं शेडिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो शेडो वाला पार्ट देख लिया, कौन सा साइड में शेडो क्रिएट हो रहा है, कौन सा साइड में लाइट एरिया है उसको मैंने क्रिएट कर लिया और कहाँ पे मिड टोन है उसको भी मैंने क्रिएट कर लिया। अभी हम इसको इरेज कर देंगे
जो हमने लिखा है आपको समझाने के लिए उसकी वीडियोस करेंगे और शेडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो शेडिंग का प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। हम यहाँ पे दोनों तरफ से कर सकते हैं कि एक होता है हैचिंग, जिसमें हम एक ही डायरेक्शन में शेडिंग को करते हैं अलग अलग शेड से। दूसरा होता है क्रॉस हैचिंग, जिसमें हम एक शेडिंग के ऊपर दूसरे एंगल से शेडिंग को करते हैं, वो होता है क्रॉस हैचिंग। और तीसरा होता है थोड़ा ये जो ब्लेंडिंग टाइप होता है, ठीक है। सो अगर सीखना है तो हमें इसको नहीं करना है, हमें क्या करना है हैचिंग या फिर क्रॉस हैचिंग, इन दोनों का में से एक का हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं क्रॉस हैचिंग का अप्लाई करने वाला हूँ। देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मैं 2B पेंसिल से शेडिंग को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा लाइट और डार्क एरियाज़ को पहले मैंने मेजर कर लिया था, इसके हिसाब से हमें शेडिंग को करना है, ठीक है। डार्क एरियाज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर अप्लाई करके करूँगा शेडिंग, और डार्क एरियाज़ को मैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करने वाला हूँ, और लाइट एरियाज़ को मैं बिल्कुल सिंपली लाइट करके लाइट प्रेशर के साथ इसको करने वाला हूँ, ठीक है। और थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, ठीक है, तो इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझने में प्रॉब्लम आएगा। तो मैं कहूँगा कि आप अभी इसको स्टार्ट कर दो स्केचिंग करना मेरे साथ, तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे अच्छा होता है कि पहले बेस टोन क्रिएट कर लो, ठीक है। अब मैं एक ही डायरेक्शन में शेडिंग को कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं जो एकदम लाइट वाला पार्ट है वो उसको मैं कवर कर लूँगा, पूरा शेड को ही आप चाहो तो लाइट कवर कर सकते हो। इसके बाद जहाँ पे धीरे धीरे अगर डार्कनेस को दिखेगा वहाँ पे डार्कनेस को ऐड करते जाओ, ऐसे करके शेडिंग को करना है, ठीक है। जहाँ पे देख सकते हो मैं एक ही डायरेक्शन में पेंसिल को चला रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको एंगल को थोड़ा चेंज करूँगा पेंसिल का। इसके बाद मैं इसके ऊपर से ही फिर से हैचिंग करना स्टार्ट करूँगा, और आप चाहो तो अलग अलग शेड का पेंसिल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी 2B से ही कर रहा हूँ। तो क्रॉस हैचिंग में कैसे शेडिंग करना है मैंने आपको समझा दिया कि पहले एक डायरेक्शन में शेडिंग को करो, देन उसी के ऊपर से एंगल को थोड़ा चेंज करो पेंसिल का, और फिर से उसके ऊपर एक लेयर ऐड करते जाओ। ऐसे करके जितने भी आपको डार्कनेस को दिखेगा उतने सारे लेयर्स को आप ऐड कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि पेंसिल को हमेशा शार्प रखना, क्योंकि अगर आपका पेंसिल शार्प नहीं होगा तो लाइन्स क्रिएट नहीं होगा, वो थोड़ा हेजी हो जाएगा और आर्ट वर्क में जो आप सीख नहीं पाओगे। मेरे सामने अभी जो वास रखा है यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर के एंगल से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसी के हिसाब से शेडिंग को करूँगा। यहाँ पे मैंने साइड में फ़ोटो लगा दिया है, अब इसको देख सकते हो। तो जैसे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ना रेगुलर बेसिस पे कि कहाँ पर डार्क टोन से कहाँ पर लाइट टोन से, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, इन जब चीज़ों का कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर हो जाएगा ना, तब आप किसी भी शेडिंग को करोगे, किसी भी आर्ट वर्क को बनाओगे तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, और एक ही दिन में बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप एक दो आर्ट वर्क ट्राई करोगे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ स्केचिंग का, तो स्केचिंग को प्रैक्टिस को डेली करना है। यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा पेंसिल को चेंज किया हूँ, 4B लिया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। और जब आप इस चीज़ को देखोगे ना तो ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अभी इसको सीख रहे हो, ठीक है। कोई प्रेशर में आके नहीं करना है, आपको खुद के समझने के लिए करना है इसको। ऊपर से शायद लाइट आ रहा है तो इसलिए शायद आपको वैल्यूज़ को देखने में थोड़ा ज़्यादा लाइट लगे, लेकिन ये इतना लाइट हो नहीं रहा, ये डार्कनेस से ही हो रहा है, ठीक है। सो इतना तक गया कि डार्कनेस वाला पार्ट और लाइटनेस वाला पार्ट हमने कर दिया, ठीक है। अभी आते हैं जो एकदम ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया है, ठीक है। वहाँ पे क्या हमें वाइट छोड़ देना है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करोगे तो आर्ट वर्क थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टाइप दिखेगा, ठीक है। तो जहाँ पे एकदम लाइट वाले एरिया है, जहाँ एकदम लाइट आके गिर रहा है, एकदम लाइट स्पॉट जो है, वहाँ पे भी आपको शेडिंग करना है। उसके लिए आप 2B का या फिर HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, देख सकते हो। तो हमारा जो इतना वाला पार्ट था, जो टोनल क्वालिटी था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इससे ज़्यादा डार्कनेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने कहा था ना एक टोन होता है मिड टोन, उसी को मैं यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हो कि क्रॉस हैचिंग मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले मैंने एक डायरेक्शन में स्टार्ट किया, देन मैंने उसके ऊपर जो लेयर क्रिएट किया वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन से मैंने स्टार्टिंग को स्टार्ट किया। बिल्कुल ऐसे ही करके करना है, जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे डार्क करना है, लाइट करना है। ये आपका ऑब्जर्वेशन को भी इम्प्रूव करेगा जब आप स्केचिंग करोगे। और एक बात कि स्केचिंग के टाइम पे इरेजर का अगर यूज़ ना ही करो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इरेजर का यूज़ करोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका जो गलतियाँ है वो आप नहीं ढूंढ पाओगे और सही के तरफ भी आप नहीं जा पाओगे।
अब इस वाला जो आर्टवर्क आप देख रहे हो इसको मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने जो नॉर्मली किया है बिल्कुल उसी स्पीड में ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना चाहिए इस चीज़ को। ये जो मैं ये मिड टोन ऐड कर रहा हूँ ना, इससे क्या होगा पता है कि कोई भी चीज़ ना एकदम से डार्क नहीं हो जाता या फिर एकदम से लाइट नहीं हो जाता, ठीक है। एक मिड टोन आता ही है इस बीच में, ठीक है। जब आप इस मिड टोन को ऐड करोगे ना, उसी के बाद आपका जो आर्ट वर्क है वो रियलिज्म की तरफ जाएगा। अगर रियलिज्म नहीं भी कर रहे हो ना तो भी कोई बात नहीं, आप किसी भी टाइप का आर्ट वर्क बनाओ, आपको ये जो मिड टोन है ना ये आपका आर्ट वर्क में एक नया लाइफ ऐड कर देगा, ठीक है। सो आई होप आपने इसको अच्छे से देखा हो। और ये जो पीछे वाला जो शेडो क्रिएट हो रहा है इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा दिखाऊंगा, तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ समझने की बात है नहीं। यहाँ पे जो जिस डायरेक्शन में है शेडोज़ को हमें करना है, यहाँ पे मैं जो डार्कनेस वाले एरिया को दिखाया था ना वहाँ पे मैं थोड़ा 6B और 8B का यूज़ करने वाला हूँ, ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा दिखे, ठीक है। और ऐसे ही करके मैं पूरे आर्टवर्क को कंप्लीट करना है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसको करने वाला हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ड्राइंग में वैल्यूज़ का जो मैटर है ये थोड़ा समझ में आया हो, कैसे वैल्यूज़ को ऐड करते हैं इसको भी आप समझ सकते हो अभी कि ड्राइंग में कहाँ पे लाइटनेस है कहाँ पे डार्कनेस है, इसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसको ऐड करना है अपने आर्टवर्क में इसके थ्रू, ठीक है। जब आप पेंसिल के थ्रू इस स्केचिंग के मदद से इस वैल्यूज़ को अच्छे से समझ जाओगे ना, तब आप किसी भी मीडियम में, चाहे वो एक्रेलिक हो, चाहे वाटर कलर हो, ऑयल पेंटिंग हो, ऑयल पेस्टल हो, कोई भी मीडियम हो, आप अपने हर एक आर्टवर्क में अच्छे से वैल्यूज़ को ऐड कर पाओगे। क्योंकि देखा होगा कि जो भी हम आर्टवर्क बनाते हैं उसमें हमें वैल्यूज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यूज़ ऐड करने के बाद ही वो आर्टवर्क अच्छा दिखता है, वरना आर्टवर्क फ्लैट हो जाता है, ठीक है। जब आप इस टाइप का स्केचिंग को प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्केचिंग किस लेवल तक इम्प्रूव होगा वो मैं आपको थोड़े आर्टवर्क्स दिखाने वाला हूँ जो मैंने खुद बनाए हैं इस प्रैक्टिस को करते हुए, और उसके बाद आप रिज़ल्ट को देख सकते हो कि कुछ ऐसे रिजल्ट आए हैं मेरे आर्टवर्क्स में। अभी नीचे का वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा डार्कर है, तो इसको मैं हल्का सा यहाँ पे 8B से दिखाऊंगा। थोड़ा शार्पनेस अगर ऐड करना ज़रूरी लगे तो कर सकते हो, ऐसे करके आर्टवर्क में आप वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपका आर्टवर्क इतने से बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगर आपको लगे कि थोड़ा और अगर यहाँ पे डार्क हो तो अच्छा हो, या फिर यहाँ पे थोड़ा और लाइट हो तो अच्छा हो, तो उसको आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शेडोज़ को उसके बाद ऐड करो कि वास का जो शेडो है पीछे दीवार पे कैसे आ रहा है, टेबल के यहाँ पे कैसे आ रहा है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा देखो, ऑब्ज़र्व करो, और इसके बाद आप अपना फाइनल टचअप जो है उसको आप देके आर्टवर्क को कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी आर्टवर्क हो, चाहे आप किसी भी मीडियम में कर रहे हो, अगर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर सकते हो। ये मेरे सामने जो वाज है इस पर अगर जो भी डिज़ाइन है वो कैसे भी हो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं पहले इन डिज़ाइंस पे फोकस करने लग जाता तो मेरा प्रोपोर्शन ठीक नहीं होता, हमारा जो वैल्यूज़ का हम बात कर रहे हैं वो भी सही नहीं होता। तो अभी मैं इसको थोड़ा एंगल से दिखाऊंगा तो आपको शेडोज़ को अच्छे से हो जाएगा, वरना लाइट की वजह से शायद समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आए। देख सकते हो कि कैसे हो गया है। अभी आते हैं इसको कैसे प्रैक्टिस करना है रेगुलर बेसिस पे। अगर आपको कम टाइम मिलता है तभी आप इसको कर सकते हो डेली का 15 मिनट्स में। यहाँ पे कुछ रैंडम शेप्स को ड्रॉ करो, सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हो, ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर सकते हो, या फिर रेक्टेंगल कोई भी शेप आप ड्रॉ कर सकते हो। लाइट का सोर्स कहाँ से आ रहा है, डार्क सोर्स कहाँ पे है, शेडो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसको आप अच्छे से देखो। उसके बाद शेडिंग को करना स्टार्ट कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही। इस टाइप के छोटे छोटे स्केचेस को बनाने से आपको टाइम भी कम बचेगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो पेंसिल को शेडिंग वाला जो स्केचिंग वाला लेसन है उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रोज़ स्केचिंग करोगे तो भी आप इसको बहुत आसानी से इम्प्रूव कर सकते हो। अभी मैंने जो एकदम लाइट बेस लेयर है उसको मैंने पूरा क्रिएट कर लिया था। उसके बाद मैंने 4B से एक शेड क्रिएट किया, अभी मैं 6B से कर रहा हूँ। और यहाँ पर शेडिंग को देख सकते हो कि ये थोड़ा राउंड शेप में, ठीक है, ये सर्कल है, इसके हिसाब से मैं इसको थोड़ा राउंड शेप में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे 8B और एंड में आएगा 10B, ठीक है। डार्क होता जा रहा है, देख सकते हो कैसे ऊपर की तरफ से लाइट आ रहा है और नीचे की तरफ जो है ये डार्कनेस है, इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। और साइड वाले जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाने वाला हूँ।
अब इसके हिसाब से इसका जो शेडो है ये यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। अभी मैं साइड वाले सर्कल में आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको मार्क करना है, ठीक है। कि मान लो कि ऊपर की तरफ से लाइट आ रहा है तो धीरे धीरे करके ऊपर से नीचे की तरफ जाते जाते ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट होगा शेडो, ऊपर वाले पार्ट से ऊपर की तरफ लाइट आएगा, धीरे धीरे होगा। ऐसे ही आप चाहो तो ट्रायंगुलर शेप ले सकते हो, रेक्टेंगल शेप ले सकते हो, कोई भी शेप लेके आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक और करके दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे करना है, अलग अलग शेप के हिसाब से इसको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बेस लेयर में पूरा क्रिएट कर लूँगा 2B पेंसिल से, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो एक जो मार्क किया है मैंने उसके हिसाब से मैं यहाँ पे शेडिंग को कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही हल्के से मैंने मार्क किया है तो शायद ना भी दिखे, लेकिन देख सकते हो फिर भी शेडिंग कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइट का सोर्स कौन से तरफ से दिखा रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पाओगे शेडिंग को कंप्लीट होने के बाद। जिस साइड में मैं ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ उस साइड में शेडोज़ को दिखाऊंगा, और जिस साइड में लाइट कर रहा हूँ वो होगा लाइट का सोर्स, ठीक है। इसके हिसाब से हम यहाँ पे शेडो को क्रिएट कर लेंगे। तो सेम तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। डेली का 15 मिनट करोगे तो भी बहुत हेल्पफुल होगा। इसी के साथ आप एक और काम कर सकते हो, ठीक है। एक बॉक्स को ड्रॉ करो ऐसे करके, उस पर आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर लो, और कौन से वाले में कौन सा शेड यूज़ करना है उसको मार्क कर लो, लाइक 2B 4B 6B 8B 10B। उसके बाद मार्क कर लिया, देन उसके बाद एक दूसरा बॉक्स बनाओ। उसके बाद उसके पेंसिल के ग्रेड के हिसाब से शेडिंग को स्टार्ट करो, लाइक 2B, उसके बाद आएगा 4B। और यहाँ पे एक ही एंगल में हैचिंग टेक्निक का यूज़ करके कर सकते हो। इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा शेडिंग के हिसाब से। इसके साथ आप वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे और आपके लिए ये ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो अब टाइम आ गया वीडियो को एंड करने का। आज के लेसन में हमने जो जो किया वो सब मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। आज के लेसन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज का लेसन अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आगे वाले वीडियोज़ में हम और भी डिटेल में बात करने वाले हैं और भी अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें आपका ग्रोथ पक्का होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए